हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, रिसेंटली यूपीएससी मेंस के रिजल्ट्स आए जहां पे 13 से 14 हज़ार के बीच में जो कैंडिडेट्स जिन्होंने मेंस लिखे थे उसमें से तकरीबन लगभग 2800 2800 के आसपास कैंडिडेट्स सिलेक्ट हुए हैं और अब वो इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। जब आप एग्ज़ाम देखते हो या एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम प्रीलिम्स को दे देते हैं, इतनी ज़्यादा कि मुझे लगता है कि वो डिस्प्रपोर्शनेट है। क्योंकि अल्टीमेटली जितनी मर्जी तैयारी कर लो, 4 से 5 महीने कम से कम आपको तैयारी करनी होती है प्रीलिम्स की। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उस दिन, उस पर्टिकुलर डे आपका दिमाग चल रहा है उस तरीके से या नहीं, पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है, कहीं आपने कोई सिली मिस्टेक की है या नहीं। तो प्रीलिम्स ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अपने साथ लेके आता है, लेकिन मेंस एक ऐसा स्टेज है जिसमें काफ़ी चीज़ें कंट्रोलेबल होती हैं। लेकिन उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी तैयारी का रोड मैप पहले से ही तैयार कर लें। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में 5 बार यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया है और 3 बार मेंस लिख पाया हूं, जिसमें से 2 बार मैं इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचा हूं। अपनी जर्नी के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मेरी ये रही है कि मेंस प्रिपरेशन को आप बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हो और इन द एग्जामिनेशन हॉल उस परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट कर सकते हो, जबकि प्रीलिम्स प्रिपरेशन कंट्रोल करनी मुश्किल है। सिंपल सी बात है, जितनी चीज आपके पास रखी जाएगी आंसर के अंदर, यानी जितने ऑप्शंस आपको अवेलेबल होंगे उतना आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो। प्रीलिम्स में 4 ऑप्शन है, अब उन चारों में से कोई एक सही ऑप्शन है और एक ही सही ऑप्शन है, 3 सही नहीं हो सकते। लेकिन मेंस में सिर्फ एक स्टेटमेंट है जिसको आप जिस मर्जी तरीके से आंसर कर सकते हो। तो ये मुश्किल जरूर है लेकिन कंट्रोलेबल ज्यादा है। और अगर आप एक कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो करते हो, सही गाइडेंस के साथ कंसिस्टेंट पैटर्न फॉलो करते हो, तो आप मेंस के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहोगे। जैसे मैं ये GS3 का एग्जांपल लेना चाहूंगा जो 2023 का पेपर है। नाउ जनरल स्टडीज 3 इज अ वेरी वियर्ड पेपर इन द सेंस कि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कॉम्प्लेक्स मिक्स होते हैं। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, 6-7 सब्जेक्ट आप ऐसा कह दो कि इसके अंदर पूछे जाते हैं। तो अब मेरे लिए क्या बेस्ट टेक अवे होगा कि मैं कैसे प्रिपेयर करूं। हमेशा हम कहते हैं कि PYQ पढ़ने चाहिए, PYQ समझने चाहिए, उन्हीं के बेस थीम बनती है और उसी थीम के ऊपर जो है क्वेश्चन आते हैं। बट हम क्या करते हैं ना, हम एनालिसिस जिंदगी भर का कर लेते हैं, देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन उसे अप्लाई नहीं करते। और जहां हम अप्लाई नहीं करेंगे, इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, वहां हम दूसरे से डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखो, इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ चीजें आपने अपनी GS की तैयारी में प्रीलिम्स के टाइम पे ही पढ़ी होती हैं, मैक्सिमम। पहला क्वेश्चन, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड MSME, हमें पता है। व्हाट इज स्टेटस ऑफ डिजिटाइजेशन, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी के बारे में 50 आर्टिकल आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे, 25 करंट अफेयर आपने कहीं ना कहीं से कंपाइलेशन करके पढ़ी होगी, है ना। ई टेक्नोलॉजी इन द हेल्प ऑफ फार्मर्स, ये तो डायरेक्ट सिलेबस के अंदर GS3 सिलेबस का ही हेडिंग है, वही चीज यहां पे डाल दी है कि ई टेक्नोलॉजी मार्केटिंग में और प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करेगा। आप इस पूरे पेपर को देखोगे तो आपको 20 में से 16, 17, 16, 17 ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपने पढ़े रखे होंगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है इसको एक आंसर में पिरोने में, आंसर में इसको कार्व करने में, कि इस क्वेश्चन को मैं शुरू कैसे करूं, इंट्रोड्यूस कैसे करूं, इस क्वेश्चन की बॉडी में मुझे क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड को मैं एड्रेस कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। एग्जाम्पल देता हूं आपको। यहां पे अगर आपने क्वेश्चन में पूछा है कि ई टेक्नोलॉजी फार्मर्स को प्रोडक्शन और मार्केटिंग में कैसे मदद करती है, ठीक है, यू टू एक्सप्लेन इट। नाउ ई टेक्नोलॉजी मींस किसी भी तरीके के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उसकी मदद से फार्मर्स 2 चीजों को कैसे बढ़ावा दे सकती है। अब इसमें आपके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं आंसर करने के लिए। एक तो आपको 2-3 एग्जाम्पल पता होनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे फार्मर्स में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में मदद मिल रही है। लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्शन साइकिल और मार्केटिंग साइकिल में क्या क्या चीज है। तो मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर क्या आता है कि आपको प्राइसेस की जानकारी होनी चाहिए,
आपको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए मार्केट्स की, आपके पास अपडेट्स आते रहने चाहिए, है ना, आपके पास लॉजिस्टिक्स भी मार्केटिंग का ही एक हिस्सा है। तो कैसे यहां पे हेल्प मिल रही है। और प्रोडक्शन मतलब कि जो आप इनपुट्स डाल रहे हो, इनपुट साइड कैसे मदद मिल सकती है। अब अपने आंसर को अगर आप ऐसे कंपार्टमेंटलाइज करते हो और सिर्फ पॉइंट लिख देते हो कि 4 पॉइंट प्रोडक्शन में कैसे हेल्प कर सकता है, 4 पॉइंट मार्केटिंग में कैसे हेल्प कर सकता है, और हर एक में भी नहीं, 2 पॉइंट में 2 एग्जाम्पल दे सकते हो, तो आपका आंसर बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। अब अगर मैं कहूं कि आप ऐसे ही सिर्फ पढ़ाई करके, ढेरों किताबें मैगजीन पढ़ के चले जाएं और मेंस लिखने चले जाएं उस नॉलेज के बेसिस पे, तो आई एम 100% श्योर इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू क्रिएट एन आंसर देयर। वहां जाके आंसर क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। मेरी बात मानो, मैं 3 बार मेंस लिख चुका हूं, तो मुझे पता है कि अगर जब मैंने पहली बार लिखा था तो मैं वहां आंसर बना रहा था, और बना रहा था तो सिर्फ 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाया, मैं 17 क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाया। You have absolutely no time to create answers, and that is why all the hard work has to be done before the examination. आप वहां जाके हार्ड वर्क नहीं करते हो, आप उसे एग्जीक्यूट करते हो। अगर जितने पेपर आपने लिखे होते हैं, जितने टारगेटेड क्वेश्चंस आपने आंसर किए होते हैं, उतना आपके लिए बेहतर होता है। तो इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरे हिसाब से आपको, अगर आप 2024 का भी पेपर लिख रहे हो तो फरवरी 2024 तक चलानी चाहिए, और अगर आप 25 का पेपर लिख रहे हो, 25 के लिए सोच रहे हो, तो प्लीज मेंस के बेसिक्स जरूर पहले ही कवर कर देना। हम अपने स्टूडेंट्स के लिए आंसर राइटिंग के लिए 48 डेज का दूसरा बैच लेके आए हैं, बैच 2। इस बैच के अंदर आपको 48 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे कंसिडरिंग द themes that have been asked in previous year question. For example, AI या artificial intelligence के ऊपर जो यहां पे आप सवाल देख रहे होंगे, it is a very expected question, बहुत ही expected question है। अब इसकी अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पहले ही कर लेंगे, क्योंकि हम अपनी थीम्स में ये कवर करते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपकी जो थीम वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, ये आपको एक एंकर देते हैं कि भाई ये टॉपिक है सिलेबस का, और इस टॉपिक में से इस तरीके का सवाल आ सकता है। यहां पे क्या होगा, इस प्रोग्राम में 48 डेज तक आपको एक एक क्वेश्चन हर रोज मिलेगा, और मैं इस कोर्स के दौरान आपको बताऊंगा कि इस हफ्ते आपने एक एक क्वेश्चन करना है या इस हफ्ते आपने 3-3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा साथ के साथ कि पहले 3 हफ्ते में आपको कहूंगा कि अभी आप एक एक क्वेश्चन ही करो एक दिन में, लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको स्पीड बढ़ाने के लिए भी कहूंगा, मैं कहूंगा कि आज एक ही दिन में 3 क्वेश्चन लिख दो और सबमिट कर दो, ठीक है। सो दैट गाइडेंस and mentorship will be available in this. Secondly, हर एक क्वेश्चन को आपको इवैल्यूएट करने के बाद मैं हर हफ्ते एवरी वीक एक लाइव सेशन लूंगा। इस लाइव सेशन के दौरान मैं आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टॉपिक है, जैसे GS 1, 2, 3, 4, तो 12-12 क्वेश्चन हर एक में से होंगे, तो सभी टॉपिक के सोर्सेज भी डिस्कस करूंगा और वैल्यू एडिशन भी डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में क्या क्या चीजें फायदेमंद रहती हैं। From my personal experience of writing tests and everything, मैं आपको बताऊंगा। Also what I've learned from talking to other UPSC aspirants, मेरे जो दोस्त रहे हैं, जो सर्विसेज में भी गए हैं, उनसे भी डिस्कस करके, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, इसीलिए आपको मैं इन्वाइट कर रहा हूं कि आप ये बैच ज्वाइन करें। 2999 का ये कोर्स है, इस पे 10% और डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप RAINA रैना कोड का इस्तेमाल करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कभी भी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। 48 डेज के जो बिल्डिंग है, आंसर बिल्डिंग प्रोसेस है, आंसर को बनाने का जो प्रोसेस है, वो आपको निखर के डेवलप होके आपको मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे कई स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टार्टिंग में दे वर वेरी हेजिटेंट इन हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू राइट, हाउ टू इंप्लीमेंट, हाउ टू इंप्रूव ऑन द आंसर। पर वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करूंगा इन सेशंस के दौरान। तो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे नंबर्स पे और हमारी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है और फरवरी की स्टार्टिंग तक खत्म हो जाएगा। 48 डेज कैलकुलेट कर लो अपने हिसाब से। तो अगर आप प्रीलिम्स भी लिख रहे हो, 2024 का प्रीलिम्स भी लिख रहे हो, तो आपके लिए आइडियल टाइप में खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा स्टूडेंट, मैं खुद कैंडिडेट रह चुका हूं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई तुम अप्रैल तक जो है मेंस के आंसर लिखते रहो, है ना, ये तो बेवकूफी होगी, इट विल बी स्टुपिडिटी, यू कीप ऑन राइटिंग टिल अप्रैल एंड मई में पेपर, बट फरवरी में खत्म करके फिर फरवरी, मार्च
अप्रैल मई 4 महीने आराम से आप एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स को भी दे सकते हो। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा जो डेली रूटीन है वो चलता रहेगा। मेंस डे का जो प्रोसेस है वो हम जल्द ही रिज्यूम करने वाले हैं। वील बी रिज्यूमिंग दैट प्रोसेस एज वेल। ठीक है, तो क्वेश्चंस को टटोलना, उनको एनालाइज करना, कौन सी थीम्स रिपीट हो रही हैं और किन थीम्स पे फोकस करना है, ये सब चीजें मैं वहां लेक्चर्स में डिस्कस करने वाला हूं। सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू टू एनरोल, एंड मिलते हैं आपसे जल्दी।